दुनिया का सबसे तेज इंसान, ये तमगा अक्सर 100 मीटर रेस के गोल्ड मेडलिस्ट को दिया जाता है। उसेन बोल्ट ने लंबे समय तक अलग अलग रेस जीतकर इसे सच करके भी दिखाया। लगातार कई वर्षों तक कई इवेंट और 3 ओलंपिक में उन्होंने 100 मीटर इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। हालांकि पिछले साल पेरिस ओलंपिक में फोटो फिनिश वाली सबसे रोमांचक 100 मीटर रेस जीतने वाले अमेरिकी स्प्रिंटर नोआ लाइल्स ये तमगा बहुत लंबे समय तक अपने नाम नहीं रख सके हैं। ओलंपिक में उनसे 0.0001 सेकंड से पिछड़ने वाले जमैका के किशन थॉम्सन ने सिलेसिया में हुई डायमंड लीग में अमेरिकी एथलीट को 0.03 सेकंड से पछाड़कर मीट में पहला स्थान हासिल किया। इससे पहले जमैका में हुए ट्रायल्स में भी उन्होंने रिकॉर्ड टाइम में रेस पूरा कर लिया था, लेकिन तब सामने लाइल्स नहीं थे। अब इस रेस में उन्हें पछाड़कर थॉम्सन आगे निकल गए हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट लाइल्स भी हार को इतनी आसानी से पचाने वालों में से नहीं है, इसलिए रेस खत्म होते ही उन्होंने किशन को चैलेंज कर दिया है। कहा है, मैदान तुम्हारा होगा पर जीत मेरी होगी। अब शब्द भले उनके एग्जैक्टली ये नहीं थे, पर भावार्थ यही था। दरअसल 27 वर्षीय अमेरिकी एथलीट ने थॉम्सन से कहा कि वो चाहते हैं कि 100 मीटर की दौड़ में दोनों के बीच 1-to-1 रेस हो, वो भी जमैका के किंगस्टन स्टेडियम में। उनका मानना है कि जब पैक्ड स्टेडियम में दोनों आमने सामने होंगे तो स्पोर्ट लवर्स को मजा आ जाएगा। पोलैंड के सिलेशियन स्टेडियम में हुई डायमंड लीग की 100 मीटर रेस में जमैका के किशन थॉम्सन ने 9.8 सेकंड में, जबकि नोआ लाइल्स ने 9.90 सेकंड में रेस फिनिश की। पोस्ट रेस इंटरव्यू में ही नोआ लाइल्स ने किशन थॉम्सन को चैलेंज किया। वर्ल्ड चैंपियन ने कहा, मैं चाहता हूं कि जमैका में हमारा 1-to-1 रेस हो, सिर्फ मैं और ये, हम दोनों के कारण पूरा स्टेडियम भर सकता है। नोआ लाइल्स ने आगे कहा कि जब ट्रैक पर सिर्फ ये दोनों एथलीट होंगे तो रेस काफ़ी रोमांचक होगा। इससे दोनों को अपनी लिमिट पुश करने में मदद मिलेगी। अमेरिकी स्प्रिंटर ने साथ ही कहा कि किंगस्टन में दर्शकों को बहुत मजा आएगा, क्योंकि इस वक्त किशन थॉम्सन टॉप फॉर्म में है। वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे नोआ लाइल्स टोक्यो में 14 सितंबर 2025 को दौड़ेंगे। उन्होंने बताया कि 20 अगस्त को स्विट्जरलैंड के लुसाने में होने वाली डायमंड लीग मीट में भी वो भाग लेंगे। इस मीट में भी एक बार फिर थॉम्सन और लाइल्स आमने सामने होंगे। टोक्यो के लिए लाइल्स का मानना है कि लुसाने का प्रदर्शन काफी मायने रखेगा। किशन थॉम्सन से जब किंगस्टन लौटने पर इस चैलेंज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़ा ही क्लियर जवाब दिया। जमैकन स्प्रिंटर ने कहा, ये काफी रोमांचक होगा। किशन थॉम्सन के लिए ये सीजन अब तक काफी अच्छा रहा है। जून में किंगस्टन में हुए जमैकन ट्रायल्स में थॉम्सन ने 9.75 सेकंड में रेस पूरी की थी। ये इस साल 100 मीटर की सबसे बेस्ट टाइमिंग है। वर्ल्ड चैंपियनशिप से 2 सप्ताह पहले सिलेसिया में नोआ लाइल्स को हराकर उन्होंने दर्शा दिया कि वो कितने शानदार फॉर्म में हैं। अब दोनों स्प्रिंटर्स 20 अगस्त को एक बार फिर लुसाने में भिड़ने के लिए तैयार हैं। दोनों ही स्प्रिंटर्स को ये पता है कि दोनों के बीच शुरू हुई ये राइवलरी पूरी दुनिया में खूब पसंद की जा रही है। इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं सुकांत, देखते रहिए एलिमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। धन्यवाद।